अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, ज़िंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। जो हो रहा है होने दो, या फिर जिम्मेदारी उठा लो उसको बदलने की। बदलना आपके हाथ में नहीं है, बदलना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आपके हाथ में अल्लाह ने कोशिश करना दिया है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ज़कात डोनेशन 10,000 के ऊपर। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा रमज़ान भर शकील भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, शकील भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं किसी की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कौम और उम्मत का पैसा है, मैं इसलिए बना रहा हूँ। बात को समझिए और गौर से। कैसे कैसे लोगों ने इसमें अपील की पैसे के लिए, ज़कात के पैसे के लिए। एमएलए लोगों ने, रईस लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, कुछ मौलवी साहब जैसे लोगों ने, कुछ डॉक्टर हजरात ने। और उन्वान कितना अच्छा, कौम को ज़कात से आज़ाद दिलाएंगे। ज़कात जो आज लेने वाले हैं वो कल देने वाले बन जाएंगे। ये बहुत ही हसास, बहुत ही नाजुक मामला है ज़कात का। आप कुछ बातें अपने जहन में बैठा लीजिए। जो ज़कात देते हैं ना, वो कुछ बातें अपने जहन में बैठा लीजिए। थोड़ा सी वीडियो अगर बढ़ जाएगा माजरत के साथ, लेकिन पूरा ज़रूर सुनिए। ज़कात का हुक्म एकदम साफ और वाज़ेह अल्लाह की तरफ से। आपको देना किसको है? आपको सबसे पहले अपने रिश्तेदार, अपने करीबी, अपने एतराफ़ वालों को देखना है, जो आपके नज़दीक है, जिसको आपको देखना है। आपके रिश्तेदार को आपको मजबूत करना है। उसको उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी से अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो आपको देखना है। ये आपके ज़िम्मे लाजिम है। मैं फ़र्ज़ नहीं कर रहा, लाजिम है, ज़रूर आपको करना है। उसके बाद में आप अपने जब नज़दीकी लोगों से बच जाएं, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा, सबसे पहला हक मदारिस का है। मदारिस इस्लाम के वो मजबूत किले हैं जिसने आज तक, ज़रा तसव्वुर करिएगा, और 1857 की जंग आज़ादी में जो उलमा इकराम का कत्ल आम हुआ, जिन लोगों ने शहादत के जाम पिए, उसके बाद में इस मुल्क में हमारी शनाख्त, मुसलमानों की शनाख्त, ये लिबास, ये दाढ़ी, ये टोपी इज़्ज़त के साथ, रुआब के साथ में रखने के लिए जो उलमा इकराम ने कुर्बानियाँ दी, उस मदारिस का सबसे पहला है। जहाँ पे यतीम, बेसहारा, गरीब बच्चे आते हैं, और उस्ताद जो पढ़ाते हैं बहुत कम तनख्वाह पे पढ़ाते हैं। जानते हैं अगर वो कहीं और निकले, दुनिया के अंदर किसी और काम के अंदर लग जाए, तो उससे ज़्यादा उनको पैसा मिले। लेकिन आपके और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारी शनाख्त बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देके वो पढ़ा रहे हैं रात दिन एक करके। कोई सहूलत नहीं। आपकी नीयत बेशक अच्छी होगी, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, आपकी नीयत बेशक अच्छी होगी, लेकिन जिस तरह से आपने नारा दिया 10,000 का, ये नारा गलत है। जो मासूम बच्चों की तस्वीरें आपने लगाई, छोटे छोटे बच्चे, टोपी पहने हुए, स्कार्फ के बच्चे, ऐसा लग रहा है किसी मदरसे के मासूम बच्चे। क्या आप उसको ज़कात दे रहे हो जिसकी आपने तस्वीर लगाई है? ज़कात जिन जिन लोगों ने दिया है, अगर आपको नहीं मालूम आपका पैसा किसको जा रहा है, आप समझ लीजिए आप तलवार की धार पे खड़े हैं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मैंने मुफ्ती साहब से जिक्र किया, मुफ्ती साहब ने साफ कहा कि इसमें खतरा है। ज़कात ज़कात वाले को ही मिलना है। देखिए, जिसने भी पैसा लिया, क्या उसने उसके ऑफिस का खर्चा, उसका अलाउंस, आना जाना, गाड़ी भाड़ा, घोड़ा, वो अपनी जेब से पैसा डाल रहा है? क्या वो जो ज़कात का फंड जमा हुआ है उसमें से डाल रहा है? आप बेशक इमदाद दीजिए, सदका दीजिए, खैरात दीजिए, लेकिन आप ज़कात और फितरा नहीं दे सकते। उस पर सिर्फ उसके यतीम, गरीब और उसके मुस्तहिक लोगों का हक है। मैं दरख्वास्त करता हूं आप लोगों से, जिन जिन लोगों ने पैसा मांगा है ज़कात के लिए,
बड़ी बड़ी तस्वीरें देखिए, मैंने डाल दिया बैनर के अंदर। बहुत नाजुक मामला है। ज़कात का पैसा इस तरह अदा नहीं होता। आपको अगर सिस्टम लागू करना है, सबसे आसान सबसे सीधा तरीका, आप अपने इलाके के अंदर अपनी मस्जिद के अंदर एक कमेटी ऐसी तैयार करिए जो ज़कात का पैसा जमा करे, बहुत से बहुत। ये मेरी राय है, आप मत मानिए, मैं उसको नहीं कहता आपको मानने के लिए, मैं एक अदना सी छोटी सी राय देता हूं, क्योंकि मोहल्ले वाला जानता है कि उसके मोहल्ले में कौन जरूरतमंद है, कौन गरीब है। अगर 1 तोला सोना भी किसी ने रखा है अपने पास में चांदी के साथ, आप उसको ज़कात का पैसा देते हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आप किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए। मतलब फंसा कौन? जिसने ज़कात दिया भरोसे पे, भाई मेरा पैसा, बड़ा अच्छा सोचे, अरे बाप रे बाप। और जो लोग मांग रहे हैं ना, ये बड़े बड़े लोगों के जो नाम है, मैं किसी की जातियात पे नहीं जाता, उनकी नीयत अच्छी होगी, हो सकता है वो अपना किसी सियासी फायदे के लिए नहीं कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ, वो उन कौम के लिए फिक्र कर रहे होंगे। लेकिन ज़कात के मसले को समझ लीजिए अच्छे से। ज़कात जिसके हक लगता है, ज़कात उसके हाथ में दी जाती है, वो उसका मालिक बनता है। फिर वो चाहे उसको जो खर्च करे, आप तय नहीं कर सकते उसको जो ज़कात दे रहे हैं वो कहां पे खर्च करे। ज़कात अदा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अगर आपने लापरवाही की, आपकी गर्दन अल्लाह के नज़दीक नापी जाएगी। आप बेशक सदका खैरात सब दीजिए। अल्लाह आपको और मुझे समझ अता करे। अल्लाह हाफिज़।